Shifting our focus to poll-bound Maharashtra, inside scoop coming in on Mahayuti's seat-sharing formula. The meeting with Home Minister Amit Shah has deliberated on several aspects, and India Today has some scoop there. Sources tell us Amit Shah is in action mode right now against Mahayuti rebels. Shah has told Ajit Pawar and Eknath Shinde reportedly that they must not, at any cost, allow rebels to stand. No party in the Mahayuti will field rebels. That's the understanding that they've come to. Instructions stand for all three parties that no rebels in any of the three parties will be allowed to contest this upcoming Maharashtra Assembly elections. Himanshu Mishra bringing us more details on that story. Over to you, Himanshu. देखिए बिल्कुल 23 सीटें हैं जिसपे महायुति की जो है तकरार है तीनों ही पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है उस पे और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, तीनों में 23 सीटों को लेकर जो है वो आम सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिन सीटों पर तीनों ही पार्टियों का दावा है कि वो ये सीट जीत सकती हैं और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जो है आज तीनों ही पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बावनकुले है, एकनाथ शिंदे है, अजीत पवार है और साथ में उनके प्रफुल्ल पटेल हैं। ये लोग यहाँ पर बैठ के तय कर रहे हैं कि इन सीटों पर किस तरीके से सामंजस्य हो और कौन सा दल कौन सी सीट को लड़े इसको लेकर। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का ये मानना है कि तीनों ही दलों को उन सीटों पर दावा करना चाहिए जिस पर वो जीत सकते हैं और अब देखना यह है कि इस मंथन से क्या निकल कर आता है और ये 23 सीटें किस पार्टी के दल के खाते में जाती हैं। इन 23 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाएंगी ये देखने वाली बात है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक संदेश साफ कर दिया है तीनों ही दलों के नेताओं को कि अपने जो भी नाराज नेता है वो बागी ना हो, ना वो इंडिपेंडेंट जाके जो है नॉमिनेशन फाइल करें। अगर ऐसा होता है तो इससे महायुति को जो है वो नुकसान होगा। इस नुकसान को रोकने के लिए आपको अपने नाराज नेताओं को मनाना होगा, उनको समझाना होगा, बताना होगा कि सरकार बनाने के लिए कुछ कठोर कदम जो है वो उठाने पड़ते हैं। जी हिमांशु जी, यहाँ पर तो इसका फायदा जो है वो जी नो जो ये रेबल्स जो कह रहे हैं, ये रेबल्स कौन है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी को डैमेज कर सकता है? नाम बता सकते हैं आप? नबीला, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी टिकटें कटी हैं, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी के हो या एकनाथ शिंदे की पार्टी में हो। कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं जिनमें नाराजगी है और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ये दिशा निर्देश दिए हैं, अपने अपने नाराज नेताओं को जाकर मनाएं जिससे वो इंडिपेंडेंट जो है नॉमिनेशन फाइल ना करें। क्योंकि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तीनों पार्टियों का तो उसका नुकसान जो है वो सीधा महायुति को होगा और उसका बेनिफिट जो है वो महाविकास अघाड़ी को होगा। और यही कारण है कि अपने अपने नाराज नेताओं को मनाने की कवायद जो है वो तीनों ही पार्टियों में शुरू भी हो गई है। शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए।